एक बार एक गरीब और अमीर लड़के में बहुत गहरी दोस्ती हुई, लेकिन उन दोनों की दोस्ती के बीच एक और अमीर लड़का आ गया। उसने अपने जैसे अमीर को तो गले लगाया, लेकिन गरीब को धक्का मारकर भगा दिया। फिर पहले अमीर ने पूछा कि तुमने उसे धक्का क्यों मारा। फिर दूसरे अमीर ने कहा कि गरीब से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं, वो कभी काम नहीं आते। फिर पहले अमीर दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई और वो मार पीट पर उतर आए। उसने दूसरे अमीर दोस्त से फोन करके मदद मांगी और फिर दूसरा अमीर जब वहाँ आया तो वो अपनी जान की परवाह करते हुए वहाँ से भाग गया और फिर पहले अमीर दोस्त को बहुत मार पड़ी। फिर रास्ते में दूसरे अमीर लड़के को वही गरीब लड़का मिला और बोला कि दो गुंडे तुम्हारे दोस्त को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। फिर वो गरीब दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा। फिर वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन गुंडों को मारने लगा, पर गुंडे उस पर भी हावी हो गए। लेकिन यहाँ बात जीत की नहीं, साथ निभाने की थी, जो उस अमीर ने नहीं गरीब ने निभाई। दोस्त अमीर गरीब नहीं होता, दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ। दोस्तों, एक कंपनी के बॉस ने अपने सभी कर्मचारियों को एक हॉल में बुलाया और कहा, आप सभी को इस डिब्बे से एक गुब्बारा उठाना है और उस गुब्बारे पर अपना नाम लिखना है। सभी ने खुशी खुशी एक गुब्बारा उठाया और उस पर अपना नाम लिखा। बॉस ने उन सभी गुब्बारों को इकट्ठा करवा के एक कमरे में डलवा दिया। फिर बॉस ने सभी कर्मचारियों से कहा कि आपको कमरे में जाना है और अपने नाम का गुब्बारा लेना है। 40 कर्मचारी कमरे में पहुँचे जहाँ उनके नाम वाले गुब्बारे इधर उधर फेंके थे। सब हड़बड़ी में अपने नाम का गुब्बारा खोजने में लग गए। लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। बॉस ने उन सभी को बुलाया और कहा, आप लोग फिर से उसी कमरे में जाओ और कमरे में से कोई भी गुब्बारा उठाकर गुब्बारे पर जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को दे दो। इस बार कुछ ही मिनटों में सभी कर्मचारियों को अपने अपने नाम के गुब्बारे मिल गए। दोस्तों, इस खेल से बॉस अपने कर्मचारियों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार दूसरों की मदद करने से आपको आपकी समस्या का उचित समाधान मिल जाता है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोलता है पहला कारण, कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा कारण, कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ, आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। माँ बोलती है पहला कारण, तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण, तू स्कूल का प्रिंसिपल है।